आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले थी। तो स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया changed the course of history in India. The foundation of British Empire in India was led by Battle of Plassey fought in 1757. तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी पहले वो बहुत अच्छी हुआ करती थी और हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिनरल्स ये सब पाए जाते थे। तो जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आया उस वजह से हमारे इंडिया की हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई। और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में घुसे कैसे, तो बैटल ऑफ प्लाजे जो कि 1757 में नवाब्स ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, और जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। इस वजह से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आ पाए, घुस गए। और बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का, तो द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम इंडिया की इकोनॉमी को एज फीडर इकोनॉमी यूज़ कर सके, लेकिन वो अपने देश के लिए चाहते थे, अपने देश की डेवलपमेंट करने के लिए चाहते थे। वो इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल भी डेवलप नहीं करना चाहते थे, उन्हें सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना था। इसीलिए वो हमारे जितने भी इंडिया में मिनरल्स वगैरह ये सब थे, वो एक रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने देश में और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बेचते थे इंडिया में ही, जिससे कि उनको बहुत मुनाफा होता था। They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. उन्होंने इंडिया की नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा अपनी खुद की कंट्री के ग्लोरी के लिए। फाइनली आफ्टर 200 years of British rule, India gained independence from them on the 15th August 1947. 200 साल बाद हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले थे। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की बहुत ही प्रोस्पेरस इकोनॉमी हुआ करती थी, एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी और वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। प्रोस्पेरस यानी कि यहाँ पे सब सेल्फ रिलायंट थे और बहुत अच्छे से रहा करते थे। और एग्रेरियन मतलब कि अभी भी इंडिया एग्रीकल्चर में फर्स्ट नंबर पर आता है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता था पहले भी, कम से कम 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे। और इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा जाना जाता था। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जैसे कि कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल्स हो गए, मेटल हो गए, प्रीशियस स्टोन वर्क्स हो गए, इन सब के लिए हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस थी। However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, British government in India, were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests than with the development of Indian economy. British rule जब हमारी कंट्री में आया था उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ तो बनाई थी, लेकिन वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी खुद की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी। उससे इंडिया को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। देयर पॉलिसीज़ ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उनकी जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी उस वजह से इंडिया इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। और उनकी 2 फोल्ड स्ट्रेटजीज़ भी थी जो कि है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि उन्होंने जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी जो कि बहुत वेल नॉन थी उसको पहले ख़त्म करने का सोचा, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को और ट्रांसफर द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। उन्होंने हमारी कंट्री को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डाटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर हमें किसी भी
नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन को जानना है तो उसके लिए हम नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम के डाटा से हम निकाल सकते हैं। However, no sincere attempt were made by the British government to estimate India's national and per capita income. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई से भी एस्टिमेट्स नहीं करे जिससे कि हमारे इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम वो निकाल सके। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय एक्सपर्ट्स लाइक दादाभाई नाराओजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिराज, VKRV Rao and RC Desai, but all these estimates produced conflicting and inconsistent results. कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी थे, मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अटेम्प्ट करे भी हमारे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए, जैसे कि सबसे पहले दादाभाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिराज, VKRV राव